देवताओं के पलायन और इंद्र के सिंहासन पर हमारा आधिपत्य होने के पश्चात भी तुम लोगों की निष्ठा इंद्र के ऊपर है। हमारे शासन में देवताओं के प्रति निष्ठा रखने वालों के लिए केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। तुम लोगों की मृत्यु हमारे पुत्रों के हाथों होगी। विद्युन्माले, इन्हें समाप्त कर दिया जाए। इनके अपराध के अनुपात में इनको मृत्यु दंड देना अनुचित है। इन्हें प्राण दान दे देना चाहिए। मैं भी सहमत हूं। हम भी। सैनिकों, बंदियों को स्वतंत्र किया जाए। ये क्या तुम लोगों ने? तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास है कि ये कार्य कर तुमने अपने पिताश्री की आज्ञा की अवहेलना की है? निर्दोष को मृत्यु दंड देने से कहीं अच्छा है मृत्यु दंड के आदेश का उल्लंघन करना। पिताजी द्वारा निर्दोषों पर अत्याचार करने की, उन सबको नष्ट करने की प्रवृत्ति हमें लेश मात्र भी नहीं भाती गुरुदेव। देवताओं का स्वर्ग से पलायन करने के पश्चात भी पिताजी उन्हें समाप्त करने की योजना बनाते रहते हैं। मुझे भी ये सर्वथा अनुचित लग रहा है। किंतु पिताजी को इस तथ्य से अवगत कराने का साहस कौन करेगा? शिष्य को विवेक का ज्ञान कराना गुरु का कर्तव्य है। पिताजी को इस बात का आभास आप ही करवाएंगे गुरुदेव। आप। देवताओं की आहुति छीनकर तुमने अपनी पराजय का मार्ग प्रशस्त कर लिया है तारकासुर, और इसका परिणाम प्रत्यक्ष है। भैरवती, शुभ घटनाओं का ये कैसा क्रम चला है हमारे जीवन में। पहले तो हम गंगा के पवित्र तट पर जाकर नारायण की पूजा करेंगे और उसके पश्चात उनके द्वारा सौंपे कार्य के पूर्ण होने की उन्हें सूचना देंगे। अब शीघ्र ही हमारी पार्वती का विवाह शिव से हो जाएगा। और इस विवाह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे भगवान विष्णु। बहन माना है उन्होंने हमारी पार्वती को। अब बहन की विवाह में भाई का दायित्व तो उन्हें निभाना हो, है ना? विदा दें।
एक प्रश्न का उत्तर मैं अभी भी ढूंढ नहीं पा रहा हूं। माता ने ऐसा क्यों कहा कि अब आपको भी परीक्षा देनी होगी, कि अब आपकी तपस्या आरंभ होने का समय आ गया है? उनके कथन का क्या तात्पर्य है प्रभु? माता के चरण कमल इस कैलाश पर कब पड़ेंगे? माता आपके साथ इस कैलाश पर विराजमान होगी। बताइए प्रभु। बताइए प्रभु, मैं भी जानना चाहता हूं, माता पार्वती ने किस तपस्या की ओर संकेत किया था? एक विशेष तपस्या है नारद। इस तपस्या में मुझे पति का रूप धारण कर पार्वती के माता पिता से पार्वती को मांगना होगा। प्रभु, परंतु आप तो भगवान हैं। आप ही सारे संसार को सब कुछ देते हैं। आपके गरिमा हेतु मांगना या मनोहार करना अशोभनीय नहीं होगा। नंदी, सफल विवाह के लिए माता पिता की स्वीकृति आवश्यक होती है। सती से मेरा वैवाहिक जीवन कलेशदायी नहीं होता यदि मैंने सती से दक्ष की स्वीकृति के पश्चात विवाह किया होता। विवाह की नियमावली से ऊपर कोई नहीं होता, स्वयं भगवान भी नहीं। अंततः पार्वती से विवाह करने के लिए मुझे ये प्रस्ताव उनके पिता के समक्ष रखना ही होगा। किंतु अब भी मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यदि ये कार्य मैं नहीं, एक नट करे तो? हम नाट्य शास्त्र का प्रदर्शन करेंगे। मैं नट की भूमिका, तुम देवर्षि नारद के साथ वादक की भूमिका निभाओ। आज तक नाट्य शास्त्र केवल कैलाश पर ही हुआ है। ये प्रथम अवसर होगा जब इसे संसार के समक्ष हिमावन के भवन में प्रदर्शित किया जाएगा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। महादेव, ये स्वर तो महादेव का है। अरे महादेव आ गए। वो पिताजी से हमारे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये लोग कौन है? नाट्य शास्त्र के विशेषज्ञ विश्वविख्यात नट हैं हमारे गुरु। राजा हिमावन के भवन में अपने कला प्रदर्शन हेतु आए हैं। आपका स्वागत है। मैं भी राजभवन में जाकर इसकी सूचना देती हूँ।